नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बात करते हैं मीन लग्न की। लग्न से मेरा अर्थ है आपकी कुंडली के प्रथम भाव में, जिसे हम लग्न भी कहते हैं। वहाँ पर अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो 12 नंबर जो राशि होती है वो मीन राशि होती है। राशियों का क्रम फिक्स होता है, निर्धारित होता है। 1 से 12 तक राशियां फिक्स्ड है, तय हैं। तो 12 नंबर अर्थात मीन राशि, तो आपका मीन लग्न हुआ। तो मीन लग्न के लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा, आइए ये जानते हैं। दोस्तों, आपके लग्न में सबसे पहले तो बृहस्पति लगातार शुभता बनाए हुए हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके लग्न में स्वराशि के होके बैठे हैं। बृहस्पति एक तो शुभ ग्रह हो गया, दूसरा अपनी ही राशि में बैठना, और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि एक्चुअली में जो भी ग्रह अपने घर में होता है या अपनी ही राशि में बैठा होता है, वो ग्रह कहीं ना कहीं अगर वो खराब भी क्यों ना हो, पापी ग्रह भी क्यों ना हो, वो अपने भाव की रक्षा करता है। जिस तरह हम अपने घर की रक्षा करते हैं उसी प्रकार से। तो यहाँ तो बृहस्पति ऑलवेज शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह हैं, इसलिए वो आपके सेहत की रक्षा करेंगे, आपके व्यक्तित्व की रक्षा करेंगे, आपका समाज में स्थान बना के रखेंगे और आपका वजूद कायम रहेगा। पहले ही भाव में शुक्र और बुध भी 15 और 16 तारीख तक इस महीने आपके रहेंगे। सूर्य छठे के स्वामी हैं, तो आप का जो व्यक्तित्व है, आपका जो रुझान है, कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर की ओर, जॉब की ओर जरूर प्रभावित होगा। आप कर्ज वगैरह लेने की सोच सकते हैं, शत्रुता पालने के भी विचार मन में आ सकते हैं, तो इसे अवॉइड कीजिएगा। सूर्य चूँकि पिता के नैसर्गिक कारक होते हैं और छठे के स्वामी हैं, छठा भाव हमारे वाद विवाद का होता है, तो आपको पिता से वाद विवाद को टालना चाहिए। परिस्थितियां बनेगी ऐसी कि उनसे वाद विवाद हो सकता है, किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। बुध और सूर्य मिल के बुधादित्य योग बनाते हैं, जो कि समाज में मान सम्मान, प्रसिद्धि दिलाता है, कार्यों में सफलता दिलाता है, ये भी होगा। शुक्र जो कि 12 तारीख तक आपके लग्न में रहेंगे, शुक्र भी आपको सुंदरता से जोड़ेंगे, सौभाग्य से जोड़ेंगे। नैसर्गिक वेल्थ के कारक या नैसर्गिक पैसे के कारक शुक्र हैं, तो आपके जीवन में पैसों का आगमन आसान हो, वो भी शुक्र बनाएंगे। और साथ ही शुक्र महिला जाति के कारक हैं, और किसी न किसी रूप में ये जीवन में सौभाग्य को, लग्जरी को, सुख साधन को बढ़ाते हैं। यानी आपके मन में किसी भी प्रकार की चाहते हैं लग्जरी को लेके, सुख सुविधा को लेके, गाड़ी है, कपड़े हैं, वाहन है, ये सारी चीज़ें शुक्र की होती है। सुख वैभव, अच्छा खाना पीना, सब शुक्र की चीज़ें हैं, तो ये भी जीवन में शुक्र आपके ऐड करेंगे। 12 के बाद ये चले जाएंगे धन भाव में। धन भाव में आए हुए शुक्र आपके कुटुंब, जो आपका परिवार है, जो पूरा वंश वृक्ष है, वहाँ पर आपकी परिस्थितियों को अच्छा बनाएंगे। आप मन में अच्छे धारणा, अच्छी फीलिंग के साथ, बहुत अच्छे मन के साथ सारे लोगों से जुड़ पाएंगे। शुक्र कहीं ना कहीं वैभव विलासिता है, और तो आपका जो धन है वो कहीं ना कहीं वैभव विलासिता की ओर लगेगा। साथ ही यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। शुक्र आपको धन देंगे आपको अष्टम भाव से, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके अष्टमेश हैं, और अष्टमेश होके आपके धन भाव में बैठे हैं, वहाँ से वापस वो आपके अष्टम भाव में देख रहे हैं। अष्टम भाव जो होता है वो होता है दूसरे का धन। सप्तम भाव हमारा सामने वाला, उसका दूसरा भाव यानी हमारा 8वां भाव। तो दूसरे का धन से अर्थ होता है सामने वाला यानी हमारे जीवन साथी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ से प्राप्त धन, बिजनेस पार्टनर से प्राप्त धन, और जो भी आपके सामने है दूसरे का धन, वो आपको इस महीने 12 तारीख के बाद प्राप्त होने की संभावना बनती है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी के भी योग अगर कुंडली में हैं, संजोग हैं, तो एक उसमें भी शुक्र आपकी सहायता कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के जो हम कमाते नहीं हैं, वो धन जो हमने कमाया नहीं है, हमें स्वयं जो प्राप्त होता है, वो भी 8वां भाव होता है, तो वो भी आपको प्राप्त होने की संभावना शुक्र बनाते हैं। कुंडली में अगर योग संयोग अच्छे हैं तो ये सारी संभावनाएं सफलता में बदल जाती है और सच्चाई में बदल जाती है, कार्य रूप में परिणित हो जाती है। राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं। राहु कहीं ना कहीं आपको, अब जब से राहु यहाँ पे आए हैं,
धन के लिए आपको दीवाना बना सकते हैं, क्योंकि राहु दीवाना बनाते हैं, पागल बनाते हैं, घुमाते हैं, भटकाते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, इल्यूजन पैदा करते हैं। लेकिन फिर भी राहु जो जिद देते हैं, जो सफलता देते हैं, वो कोई दूसरा ग्रह दे नहीं सकता। अगर आप फोकस्ड वे में एक ही रास्ते पर अगर आप चलते हैं, पैसा कमाने के लिए एक गोल निर्धारित करके उसी दिशा में अगर आप काम करते हैं, तो ये राहु आपको अपार सफलता दे सकते हैं। निश्चित ही राहु आपको धन की ओर अग्रसर करेंगे। लेकिन अगर आप 4 रास्तों पे जाएंगे, और ये ऐसा राहु करते हैं, राहु पहले आपको एक फील्ड देंगे, आप बोलेंगे यहाँ नहीं, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं, यहाँ आएगा, ये करूँ क्या, ये करूँ क्या, ये करूँ क्या। जहाँ ऐसी स्थिति बनी, यानी समझ जाइए कि राहु एक्टिवेशन में है और आपको भ्रम दे रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। इसके ठीक उलट अगर आप एक काम में फोकस करके अगर आप उस पर मेहनत करेंगे, तो फिर ये राहु आपको अपार धन भी दे सकते हैं, और आपका जिद भी तब काम आएगा। क्योंकि जो 4, अगर एक मैदान पे अगर 4 गोल पोस्ट हों, तो आप गोल कहाँ मारेंगे, आप तो भटकते ही रह जाएंगे। तो आपका जो राहु की ऊर्जा है वो व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए गोल सेट कीजिए और तब राहु की ऊर्जा, राहु के पागलपन को यूज़ करिए। देखिए आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। अगर राहु ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, धन संबंधी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो राहु का उपाय ज़रूर कीजिएगा। एक सूखा नारियल बहते जल में महीने की हर अमावस्या को ज़रूर बहाइए। सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाइए प्रति सोमवार को, तो काफ़ी हद तक राहु ठीक होंगे। और मेडिटेशन ज़रूर करिए, इससे आपका गोल सेट होगा, मन में जो भ्रम है वो दूर होगा, चीज़ें सही सही आप देख पाएंगे और बेहतर ढंग से काम आप कर पाएंगे। तीसरे भाव में चलते हैं, जहां मंगल 12 तारीख तक विराजमान रहेंगे, तो साहस का भाव, पराक्रम का भाव, प्रयासों का भाव, और वहाँ पे मंगल आपके साहस और पराक्रम को डबल टिबल चौबल कर देंगे। क्योंकि मंगल भी नैसर्गिक साहस के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं और एक्शन के कारक हैं। व्यवहार को, सोच को, मन को कार्य रूप में बदलना, ये मंगल को आता है। तो इस समय में आपके प्रयास ज़बरदस्त बढ़ जाएंगे और आप काफ़ी सेल्फ एफर्ट लगाएंगे, अपनी इच्छाओं को भी जी पाएंगे और आपके प्रयास निश्चित ही सफलता की ओर आपको ले जाएंगे। फिर ये मंगल आपके आ जाते हैं चौथे भाव पे। चौथा भाव आपके जीवन में मन की शांति का होता है, सुख का होता है, लग्जरी का होता है, घर में आपके जो सुख साधन होता है आपके जीवन में उसका होता है, नैसर्गिक आपके जो निजी परिवार होता है, आपके पत्नी, पति और बच्चे, उनका होता है, और वाहन और मकान का होता है। मंगल इन सारी चीज़ों में अगर काम रुके थे, तो इसके लिए आपको एनर्जी देंगे, उत्साह देंगे और साहस भी देंगे, और आप इसके माध्यम से इन सारे कामों को आप कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे, भिड़ पाएंगे, खड़े हो पाएंगे और कहीं ना कहीं अपनी मंजिल को तलाश कर पाएंगे। मंगल थोड़े से गुस्से के कारक होते हैं, लड़ाई झगड़े के कारक होते हैं, तो निजी परिवार का भी ये भाव होता है। तो निजी परिवार से, कुटुंब से, वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से बचे तो बेहतर है। पंचम भाव आपके शिक्षा का भाव, कला मनोरंजन का भाव, संतान का भाव। यहाँ पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न से। बृहस्पति भावों के फल को बढ़ा देते हैं, तो पंचम एजुकेशन में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, आपकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी। जो लोग पढ़ लिख रहे हैं उन्हें काफ़ी अनुकूलता प्राप्त होगी और ईश्वरीय मदद भी आपको मिलेगी। जो याद करेंगे वो याद रह पाएगा। काफ़ी अच्छे गुरु की भी मिलने की संभावना है, जो आपको उंगली पकड़ा के आपको आगे की ओर लेके जाए। कला और मनोरंजन जगत में भी यही स्थिति बनेगी। जो लोग नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग आदि कला के किसी भी विधा से जुड़े हैं, वो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और उनको भी ईश्वरीय सहायता, मदद मिलेगी, अच्छे गुरु का साथ मिलेगा और आप भी जीवन में बेहतर कर पाएंगे। संतान के साथ भी यही स्थिति बनेगी, उनके भी मन वचन अच्छे हो जाएंगे। संतान आपके बात मानेगी, आपकी बात सुनेगी और सही दिशा में अग्रसर होगी, सही दिशा में काम करेगी और उनके जीवन में भी आगे बढ़ने के सारे सुअवसर प्राप्त होंगे। बृहस्पति उन्हें भी आशीर्वाद देंगे, ईश्वरीय मदद देंगे, ब्लेसिंग्स के कारक हैं बृहस्पति, शुभ कामनाएं देंगे और आपकी संतान भी जीवन में अच्छी तरक्की, अच्छी उन्नति कर पाएगी आपके कुंडली के अकॉर्डिंग। चलते हैं छठे भाव की ओर। छठे भाव में शनि की दृष्टि है। जो लोग सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, यानी आप बिजनेस नहीं करते, ट्रेडिंग नहीं करते, आप अगर सेवा कार्य से जुड़े हैं किसी भी प्रकार के, चाहे वो लेबर वर्क से हो, चाहे आप कंसल्टेंसी के माध्यम से सेवा देते हो,
किसी भी प्रकार की आप सेवा देते हैं और उसके बारे में जब पैसा लेते हैं वो छठा भाव होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी शनि जहाँ भी देखते हैं या जहाँ होते हैं आपको मेहनत ज़्यादा करना है और अनुशासित रहना है। आप ढीले नहीं हो सकते, 4 दिन काम किए 2 दिन आराम किए ये नहीं चलता। और छठा भाव हमारे वैसे भी डेली रूटीन का होता है। छठे भाव को अगर अच्छा रखना है तो इवन छठा भाव जैसे हमारे ऋण रोग शत्रु का भी होता है, तो हमको शत्रुओं से बचना है, कर्जे से बचना है और हमें अगर बीमारियों से बचना है तो बहुत अहम एक उपाय है कि आप अगर अपना रूटीन सेट रखते हैं, दैनिक दिनचर्या अगर आप सेट रखते हैं, फिक्स समय पे आप उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, खाते पीते हैं, दिनचर्या आपकी फिक्स रहती है, अनुशासित रहती है, उसमें एक दिन भी आप ढीला नहीं होते, तो यकीन मानिए कि आपका छठा भाव बहुत बलवान होगा, अच्छा रहेगा और आपको कोई बीमारी भी परेशान नहीं करेगी, शत्रु परेशान भी नहीं करेंगे। बृहस्पति शुभ ग्रह होते हैं, चीज़ों को बढ़ाने में यकीन करते हैं। सप्तम भाव आपके मैरिज का होता है। अगर कुंडली में भी योग संयोग अच्छे हैं तो इस समय में बृहस्पति का साथ मिलेगा और विवाह निश्चित ही हो पाएगा, क्योंकि गोचर में बृहस्पति विवाह कराने में सहायक होते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन इसके लिए कुंडली में महादशा अंतर्दशा होनी आवश्यक है और बृहस्पति जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाएंगे। आपके जीवन साथी का भी मन विचार बहुत अच्छा हो जाएगा, थोड़ा धार्मिक विचारधारा हो जाएगी, थोड़ा सात्विक हो जाएंगे और आपके साथ भी उनके पटरी अच्छी खाएगी, नैतिकता बलवान होगी क्योंकि बृहस्पति इन सारी चीज़ों के कारक हैं। यही स्थितियां बिजनेस धंधे में बनेगी और आप बहुत अच्छे ढंग से अपने बिजनेस को चला पाएंगे। वहाँ पर ईश्वरीय मदद मिलेगी, काम धाम बढ़ेगा, बिजनेस पार्टनर के साथ भी अच्छी पटेगी। कुल मिला के इस समय में नया काम करना भी शुभ होगा और किसी भी प्रकार के जीवन में नए थॉट्स के साथ में, कुछ नई विचारधारा के साथ में कुछ भी नया करना आपके लिए बेहतर रास्ते खोलेगा। अष्टम भाव में आते हैं। अष्टम भाव में केतु विराजमान है, 8वें भाव के काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजी का काम करते हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, सीए हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, आप वैज्ञानिक हैं, रिसर्चर हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और इसी तरीके के जितने छुपे और ढूंढने वाला काम, रहस्यपूर्ण काम से आप जुड़े हैं, करते हैं, रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, तो वहाँ पर केतु के होने से आपको उन कामों से भी विरक्ति हो सकती है, डिटैचमेंट हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो आप केतु के लिए केतु ही बन जाइए। ग्रहों का सबसे बेस्ट उपाय होता है कि हम ग्रह का जो नेचर है वो ले लें। ठीक ऐसे ही जैसे कि अगर पति जैसा चाहती, पत्नी जैसा चाहती है, पति वैसा बन जाए, पति जैसा चाहता है वैसे पत्नी बन जाए तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। संतान और माँ बाप एक दूसरे के जैसे बन जाए तो तकलीफ नहीं होगी। ठीक ऐसे जब हम ग्रहों के जैसे बन जाते हैं तो हमें तकलीफ ग्रह नहीं देते हैं, खासतौर पर खराब ग्रह और खराब भाव में बैठे ग्रह जब हम उनके जैसा बर्ताव करते हैं, उनके डोमेन में आ जाते हैं तो हमें तकलीफ नहीं देते हैं। तो फिर योगी बन जाइए, अपने सिर्फ काम से काम रखिए, परिणाम मत सोचिए, सपने मत सजाइए, भविष्य की प्लानिंग मत कीजिए, कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। केवल वर्तमान में जीना शुरू कर दीजिए। केतु वर्तमान है, राहु भविष्य है। केतु सिर्फ पैर हैं, केवल कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए क्योंकि चिंता राहु का काम है, सर राहु के पास है। केतु अच्छा फल देंगे। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय अगर करना चाहें तो चेक प्रिंट के कपड़े दान कर सकते हैं, खट्टे मीठे फल नींबू, केला, आम जैसे दान कर सकते हैं और मेडिटेशन राहु केतु के लिए बेस्ट उपाय है, उसे करेंगे तकलीफें कम से कम होगी, नहीं भी हो सकती। भाग्य में बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, भाग्य का भाव और बृहस्पति की दृष्टि ये डबल हो गया, शुभ हो गया और बहुत शुभ हो गया। भाग्य जबरदस्त साथ देगा। धर्म कर्म के काम से जुड़ेंगे, उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्राएं बहुत अच्छी आप कर सकते हैं। उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, अगर देते हैं या लेते हैं तो भी उसमें भी अच्छी सफलता मिलेगी। पिता की सेहत अच्छी रहेगी, पिता भी अच्छे रहेंगे, पिता के जीवन में भी अच्छी घटनाएं होंगी। कुल मिला के भाग्य चहुमुखी विकास करेगा और जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे भाग्य का समर्थन, साथ, ईश्वरीय मदद 100% आपको मिलेगी, क्योंकि ग्रह भी वही चाहते हैं और भाव भी वही चाहता है। शनि की दृष्टि भी है भाग्य के भाव में, तो शनि चाहते हैं कि आप हार्ड वर्किंग करें जिससे आपका भाग्य बनेगा। तो एक तरफ बृहस्पति है जो शुभता देते हैं, दूसरी तरफ शनि है जो कहते हैं कि आपको अगर भाग्य अच्छा चाहिए तो आप हार्ड वर्क करिए, परिश्रम करिए, अनुशासित रहिए,
तो अच्छे भाग्य की ओर आप अग्रसर होंगे। दशम के स्वामी बृहस्पति का लग्न में होना इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं आप कर्म से ही प्रभावित हैं और आप का जो अभी ऊर्जा है जो लगनी है वो बहुत ज़्यादा कर्म की ओर लगनी है। आप मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी उत्सुक होंगे, काफ़ी एक्टिव होंगे और उस दिशा में आप काम भी करेंगे। और चूँकि बृहस्पति हैं तो वो शुभ भी देंगे। और ख़ास तौर पे जब बृहस्पति लग्न में है दशम के स्वामी, तो वो चाहते हैं कि आप माध्यम बने, कर्म कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द हो और स्वयं से जुड़ के आप कामों को करें तो आपको ज़्यादा अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। आप अपने आप को फ्रंट में रखिए, अपने आप को ब्रांड बनाइए, अपनी वैल्यू कीजिए, अपने आप को सामने करेंगे तो आपको और अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि दशमेश का लग्न में होना एक प्रकार का बहुत अच्छा योग बनाता है। और इसके अलावा जब आप 11वें भाव की ओर चलते हैं तो 11वें भाव के स्वामी शनि 12वें में चले गए हैं। इसका अर्थ यह है कि जो अब आपके जो दोस्त यार हैं, समाज है, लाभ प्राप्ति की इच्छा से आप पैसों का खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। इन्वेस्टमेंट भी उसे कहा जा सकता है क्योंकि लाभ के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। 12वां भाव स्वयं इन्वेस्टमेंट का ही होता है। शनि का 12वें में होना कुछ थोड़ा सा आपको हेल्थ संबंधी इशू में भी पैसे खर्च करा सकता है, क्योंकि शनि ऐसा करते हैं। तो शनि के लिए उपाय जरूर कीजिएगा। शनि को तेल चढ़ाइएगा। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके सरसों का तेल या तिल का तेल चढ़ाएंगे तो शनि भगवान ठीक होंगे। आपके खर्चे में भी कमी आएगी और आपके कार्यों में भी शुभता आएगी। दोस्तों यारों और समाज सोसाइटी के लिए आप थोड़ा सा आपको कर्मठ होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि चूँकि वहाँ के स्वामी हैं तो ऐसा शनि चाहते हैं कि आप उनके प्रति भी थोड़े से ध्यान दें, अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाएं। और 12वें भाव में ही सूर्य बुध भी महीने के आधे भाग तक बैठेंगे, 15 तारीख तक। तो सूर्य बुध भी कहीं ना कहीं अपनी दिशा में, सूर्य बुध अगर आप विदेश से जुड़ के काम करते हैं, अगर आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, जेलर हैं, जेल से जुड़े हैं, जेल में कर्मचारी हैं, या किसी प्रकार के अगर आप मेडिटेशन योगा क्लास वगैरह चलाते हैं, तब तो ये बहुत मान सम्मान प्रसिद्धि देंगे और आपके जीवन में सफलता गढ़ेंगे। और अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो उस स्थिति में चूँकि छठे के स्वामी सूर्य हैं तो वो आपको बीमारी की वजह से आपके खर्चे हो सकते हैं, आपको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। उसके लिए एक अच्छा उपाय यह है कि आप अभी कम से कम इस महीने आप आपके घर के आसपास जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर एक 15 दिन में 10 दिन में एक चक्कर मार आइए। और अगर वहाँ कैंटीन है तो वहाँ का चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए। ये बहुत अच्छा उपाय है, आपको बीमार होकर हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। और ईश्वर आपकी रक्षा करे, मेहनत आपके लिए शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।